बेटे दामाद के रूप में अस्तिन के साथ पाल रखे मैंने। आज कविता रघुवीर नहीं है तो किसी ने सुबह से चाय पानी तक नहीं पूछा। अरे कोई है यहाँ पे? क्या हुआ पापा, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मिल गई फुर्सत तुझे? और ऐसा क्या कर रही थी तू? सुबह से अपने बाप से चाय पानी पूछने का समय ना मिला तुझे? आज अपने बेटे की याद आ गई पापा आपको? कहाँ है आपकी लाडली कविता, भाग गई क्या? बिन बिना के गले आने की जरूरत ना है तुझे, समझी? कहाँ है कविता? जिसके ऊपर इतना सब कुछ लुटा रहे थे वो गायब है क्या? जितनी तेरी जुबान चलती है ना उतना तेरा हाथ पांव चलता तो कुछ बना लेती। एक खुद तो घर में बैठी है, ऊपर से अपने पति को भी घर जमाई बना के मेरे छाती पे बिठा दिया। पापा, वो जो घर जमाई बैठा है ना वो मेरी पसंद का नहीं, आपकी पसंद का है। वो जो निकट्ठू राजकुमार है ना, आपने ढूंढा है उसे, मैंने नहीं। हाँ, सब गलती मेरी तो है, सब मैंने ही तो किया है। ध्यान रखना, एक दिन साड़ी ज्यादा था ना दान कर दूंगा, एक फुटी कोड़ी नहीं दूंगा तुम लोगों को। कविता को दान दोगे? देकर तो देखो, सबको उसी जायदाद में दफना देंगे। क्यों, मन ही मन में गाली दे दी? हाँ, जाकर देख, कविता आएगी नहीं। जी पापा। और हाँ, चाय भी भिजवा दियो। पता नहीं कैसी औलाद है ये। कविता, कविता, ये रस्सियां ना अपनी लाडली के पैरों में बांधो, फिर चलेगी वो उस बुढ़ो के पास। बाबा, आपसे ही बात कर रहा हूं मैं। एक लाचार आदमी को बुढ़ाऊ कहती हुए शर्म नहीं आती? मालिक है वो मेरे, 10 साल से उनके यहां नौकरी करता हूं। पता तो ऐसे रहें जैसे कलेक्टर हो। आपको जो करना है आप करो, लेकिन मेरी बहन लूसी नहीं करेगी, बस। इस घर में अकेला कमाने वाला हूं, और जो मालिक खुश होके कविता को कुछ दे दे, इसके अलावा क्या कमाई है हमारी? अच्छा, और बदले में वो क्या वसूलता है, कभी सोचा है आपने? आपको शर्म आती है अपनी बेटी से? चल जा यहां से, जा जा ऐसे जा जा, नहीं तो इस रस्सी से फंदा देके मार दूंगा। इतने भले आदमी पे इल्जाम लगाता है जो कविता को अपनी बेटी की तरह मानता है, और उसकी ब्याह की भी जिम्मेदारी उन्होंने ली है। आज अभी तक आई क्यों नहीं? लीजिए मालिक, चाय पीजिए। कविता जी? कब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, इतना देर कैसे लगा दी आने में?
वो मालिक क्या है ना, घर का काम था तो उसमें देरी हो गई। हम जानते हैं, एक तरफ हमारी औलाद है और एक तुम हो। अपने घर का पूरा काम भी देखती हो और यहाँ दिल लगाकर हमारी सेवा भी करती हो। शुक्रिया मालिक। चाय कैसी है मालिक? वाह, चाय हमेशा की तरह बहुत अच्छी बनी है। ठीक है मालिक, हम चलते हैं। ओह, कविता, क्या हुआ मालिक? क्या हुआ? लग रहा है कि हमारा पैर जाम हो गया है। क्या हो गया? क्या तुम हमारे पैर की मालिश कर दोगी? जी, हम अभी तेल लेके आते हैं। हाँ। अभी ठीक हो जाएगा मालिक। थोड़ा सा और ऊपर। जी मालिक। बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। और थोड़ा ऊपर। इस पैर में भी। जी मालिक। कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है? तो अब दर्द कम हुआ कि नहीं? हाँ हाँ, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अब क्या ही आराम होगा, पैरों से तो पहले ही अपाइज हो रखी है और अब तो जोड़ों में भी दर्द होने लगा है। बस चुपचाप सहन कर लेते हैं। अब भला कौन हमारी मालिश करेगा? अरे मालिक, हम हैं ना, हमसे कहिए, हम आपकी मालिश ऐसी कर देंगे कि सारा दर्द भाग जाएगा। और वैसे भी ना, हम हमारे घर पे हमारे बाबा की मालिश भी करते हैं, तो इसमें क्या हो गया? हम कर देंगे ना आपकी मालिश मालिक। ठीक है, अब तुम इतना जबरदस्ती कर रही हो तो कर दो मालिश, शायद कुछ आराम मिल जाए। यहीं पे कर दे मालिक? नहीं कविता, यहाँ सही तरीके से कर नहीं पाओगी। हाँ, एक काम करो, तुम मुझे है ना उस सोफे तक ले चलो। अब ठीक है मालिक, आइए। संभाल के।
ठीक है कविता, पहले ये कोड हटा देता हूँ। हाँ हाँ मालिक। थोड़ा सहारा देना। जी मालिक। तुम अगर नहीं होती कौन मेरा ध्यान रखता। तुमने सही कहा था कविता, अगर तुम हर रोज ऐसे मालिश करोगी तो मेरा दर्द तो सच में गायब हो जाएगा। जी मालिक। यहाँ जी मालिक। यहाँ पे थोड़ा पेन है। अच्छा लग रहा है मालिक? बहुत अच्छा। बस करो कविता। आइए मालिक, मैं आपको चेयर पे ले जाती हूँ। ये लीजिए आपका चश्मा और ये आपके चप्पल पहन लीजिए। अब मैं जाती हूँ और शाम को आऊंगी वापस। हाँ अच्छा ठीक है। कविता। जी मालिक। कुछ मदद करूं आपकी? नहीं, ये मदद तो मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। इसको रख दो वहां, रखो। अपना हाथ लाओ। ये क्या झुमके? मालिक, आप पहले भी हमें इतने सारे तोहफे और गहने दे चुके हैं, मैं ये नहीं ले सकती मालिक। ये आप रखिए। कविता, जब हम प्यार से दे रहे हैं तो इसे रख लो। आप पैसे भी, आप भी ना। और सुनो, ये झुमका हमें पहन कर दिखाओ। अरे हम भी तो तुम्हें देखना चाहते हैं कि तुम इस झुमके में कैसी लगती हो। अभी यहाँ पहनूं मालिक? हाँ बिल्कुल। ठीक है। देखिए मालिक, कैसे लग रहे हैं? आओ, हमारे पास आओ। जी मालिक। ऐसा लग रहा है जैसे झुमके तुम्हारे कानों के लिए ही बने हैं। अप्सरा, बिल्कुल अप्सरा। ठीक है मालिक, अब हम निकलते हैं। कविता, जब देखो यहाँ पड़ी रहती है, घर पे बहुत काम है, चल इधर। तो खुद कर लेता,
हाँ, ये तो यहाँ काम ही कर रही है और पैसे भी कमा रही है, और तो अपने बहन और अपने बाप के टुकड़ों पे पल रहा है। और एक बात अपने दिमाग में बिठा ले, अगर आज के बाद तूने इससे इस तरह की बात की ना, तो जूते मार के ना तुझे गांव से बाहर निकाल दूंगा। जा यहां से। कविता, जी मालिक। तुम चिंता मत करो। अगर वो किसी तरह भी तुम्हें परेशान करे तो हमें बताना, हम तुम्हारे साथ हैं। जी मालिक, चलती हूँ। तू इतनी भोली है कि तुझे समझ नहीं आ रहा वो तुझे गहने क्यों दे रहा है, और मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहा है? भैया आप पहले मेरा हाथ छोड़िए। शोर मत मचा। बाबा की तरह तुझे भी अपनी बेइज्जती कराने का शौक हो चुका है ना? क्या कर रही थी उसके साथ? आपको पता है ना मालिक की तबीयत कैसी है, मैं तो बस उनकी। बस जानता हूँ उसकी असलियत। वो तेरा इस्तेमाल कर रहा है और तू अपना इस्तेमाल होने दे रही है। भैया आप ना कुछ काम धंधा कर लो, ताकि ये दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है ना वो निकल जाए। फोकट में घूमते रहते हो ऐसे ही। हाथ मत उठाना, वरना ना बाबा को बोल दूंगी मैं। बदतमीज, अपने भाई से ही। आकाश, तेरी इतनी हिम्मत, अपनी बहन पे हाथ उठाता है? चल निकल जा यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन वापस लौटकर जरूर आऊंगा उस हरामी से बदला लेने के लिए जो मेरी बहन का इस्तेमाल कर रहा है। बाबा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई उसकी। तू घर जा, मैं मालिक के यहाँ से आता हूँ। जी बाबा। क्या हुआ? हम जिसे सौतेली बहन समझ रहे थे, वो सौतेली माँ बनने की कोशिश कर रही है। माँ बन भी गई तो पिताजी किसी लायक नहीं, न वो खड़े होते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? पता करो क्या कर रही है, क्या गुल खिला रही है। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत नहीं, दिमाग खराब है मेरा। अभी अभी वो नौकरानी से मात खा के आ रहे। बेटी के लिए पापा अंगार और वो नौकरानी के लिए शहद। शहद दिन भर मधुमक्खी की तरह चिपकी रहती है। दिमाग खराब तो होगा ही। परेशान क्यों हो रही हो तुम? कभी सुना है तुमने किसी अमीर आदमी ने अपनी बेटी होते हुए अपनी जायदाद किसी और के नाम कर दी? सुनने की क्या जरूरत है, बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। कविता, जी मालिक। ये टॉवल से साफ नहीं होगा, तुम अपने हाथों से साफ कर दो। अब जी मालिक। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। लगता है कि ऊपर वाले का बुलावा आ गया है। अब मालिक, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा मत कहिए ना, आपको कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना,
कुछ नहीं होगा आपको। एक तरफ तुम हो कविता और एक तरफ हमारी औलाद, जिसे बस हमारे जायदाद से मतलब है। कविता, जी मालिक। हम ये कह रहे थे, क्या आज रात को तुम यहाँ रुक जाओगी? जी मालिक, रुक जाऊंगी। आइए मालिक, ये पहन लीजिए। काका, हाँ, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं बेटा। हम भी आपकी बेटी जैसे ही हैं। आप चाहो तो बता सकते हैं। क्या बताए बिटिया, बेटे से परेशान हूँ। आज भी उसने मालिक को लेकर कविता पे हाथ उठाने की कोशिश की। कैसी कैसी बातें करता है, बता भी नहीं सकते। जवान बहन के ऊपर कौन हाथ उठाता है चाचा? वो भी मालिक के लिए। हाँ, वही तो। जो आदमी खुद हिलडुल नहीं सकता, कविता उनकी सेवा करती है तो उसमें क्या बुराई है? बात तो सही है काका, पर काका सोचना चाहिए, जवान लड़की है, कल के दिन ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेवार रहेगा? लोग ताना देंगे मोहल्ले में। आपको काका, हम भी तो घर में हैं, हमें क्यों नहीं बोलते? कोई काम है तो हमें बताएं। बिटिया, मालिक जैसा रोबदार आदमी जब लाचार होता है ना, तब सबसे ज्यादा शर्म अपनों से मदद मांगने में आती है। और मालिक ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कविता की बदनामी हो। अरे काका, दुनिया आपकी तरह भोली थोड़ी ना है। अब जवान लड़की आधी रात को किसी के घर में जाएगी तो बातें तो बनेगी ना। वैसे काका, पापा ने कविता को इतनी रात को क्यों बुलाया होगा? जो भी बात हो दिन में बोलना चाहिए ना काका। रात तब लड़की जात है, आप इतना समझदार हैं। भले ही वो हमारे पापा हैं, कहना तो नहीं चाहिए काका, पर क्या करें, कहना पड़ रहा है। थोड़ा पापा को भी ध्यान रखना चाहिए कि लड़की है, वो आधी रात में नहीं बुलाया जाए। दुनिया का क्या है बेटा, वो तो बातें बनाती है। अब बिटिया बाप की सेवा करेगी तो उसमें क्या बुराई है? बात तो सही है काका। चलो हम चलते हैं, बहुत काम है हमारे पास। आप काटिए अपने दिन भी और आलू भी। ये बुढ़ा भी सीधा होने का नाटक कर रहा है, जबकि है बहुत। बातों बातों में कविता को जायदाद में हिस्सेदार बना दिया।
अब मजा आएगा। झुमका। उफ, तुम्हारे कान में झुमका कितना अच्छा लग रहा है। हाय। लग रहा है ये झुमका अब तुम्हारे लिए ही बना है। कविता, इसी रात का तो इंतजार था हमें। अब तक तुम्हारी ये कविता सिर्फ और सिर्फ मैंने ख्वाबों में ही देखी है, और आज ये मैं पूरी किताब पढ़ने चाहूंगा। पूरी कविता को पढ़ूंगा आज मैं। ये चादर कितनी गंदी लग रही है। पागल है, अपने खूबसूरत बदन को इससे ढक रखी है। मेरा बस चले तो तुझे तो मैं उठो। आवाज इसी तरफ से आ रही थी। आज क्यों अपनी और मेरी नींद खराब कर रही हो? तुम्हें नींद की पड़ी है? आज उसने रूम पर कब्जा किया है, कल के दिन पूरे घर पे कब्जा कर लेगी। नहीं छोड़ेंगे उसको। सुमन, 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 ऐसे आधी रात को किसी के कमरे में नहीं जाना चाहिए। चुप, आ जाओ। चलो सुमन। अरे सुमन, देखो तो जरा इस महारानी को, दूसरी पड़ी हुई है, शर्म भी नहीं है। और तुम क्या लाट टपका रहे हो? तुम्हारा कुछ बस का भी है? तुम ना घोड़े के ना लेटने का काम आते हो, ना पोतने के काम आते हो। सुमन, देखो तो सही क्या है इस महारानी में। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। वो जाग जाएगी। चलो चलो, आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो। मालिक, आपने बुलाया? आओ रघुवीर, हमने तुम्हें बुलाया। आओ बैठो। नहीं मालिक, ठीक है। बैठो रघुवीर। हमने तुम्हें हमेशा अपने घर का सदस्य समझा है, अपना परिवार समझा है। आओ बैठो। पर हो तो नौकर ही ना। ये सब बात छोड़ो, बैठो। जी मालिक। रघुवीर, कैसे बाप हो तुम? घर में एक जवान लड़की बैठी हुई है और तुम्हें तनिक भर भी चिंता नहीं है? गरीब आदमी हूँ मालिक, चिंता करके भी क्या कर लेंगे। गरीब तुम हो, हम नहीं। कविता के लिए लड़का देखो। हाँ ठीक हाँ है मालिक।
नहर के पास वाली जमीन कविता के नाम कर देंगे। एक काम करो, तुम पटवारी से जाके बात कर लो, पता करो कि अभी जमीन का क्या रेट चल रहा है, और जो भी 3-5 होगा वो हम देख लेंगे। जाओ। जी जी मालिक। पहले इतनी थी, अब इतनी सी रह गई है। हाँ हाँ, जानते हैं तुम्हारी बुद्धि कम है। आज तो पूरा ही पगला गए हो। ये क्या है? अरे तुम्हारी जमीन पहले इतनी थी, अब इतनी सी रह गई है। इसमें हंसने की नहीं, रोने की बात है। रोने की बात तुम्हारे लिए, मेरा तो इतना समय गुजारा हो जाएगा। और तुम्हें पता है कि जमीन किसके नाम लिखी जा रही है? हाँ? तुम्हारी बहन कविता के नाम। तुम पगला गए हो क्या? अरे बेबी, हाँ 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 हाँ, क्या है? आज तक तुम किसी काम नहीं आए हमारे। हमारी बेइज्जती हुई तो मजाक उड़ाने आ गए। अरे अरे बेबी, गुस्सा क्यों हो रही हो? यहाँ आओ। रोज रोज तो नए गहने दे देते हैं पापा, आज तो हद ही कर दी, जमीन भी उसके नाम कर दी। और तुम हंस रहे हो यहाँ पे? और इतना सा इतनी सी क्या होता है? पगला गए हो तुम। छोड़ेंगे नहीं उसको हम। पता नहीं कहां से आ गई है नागिन बन के मेरे घर में। ये साला मेरा मालिक, मेरा क्या, मेरे बाप का मालिक। अरे भैया, अरे ले आए। रात के 3 बजे ठेका खुला के लिए अरे आए क्या? आपका नाम लिया और ठेका खुला और ले आए। भौकाल है भैया आपका। अरे भौकाल नहीं, वो नाक में दम करके रखा है। तो वो सब छोड़ यार, बीड़ी पिला। जली तो बहुत सही है। एक बात बता सूरज। हाँ भैया बताइए। मार दो भैया, अभी मार दो, साथ में मिल के मारते। नहीं, ये हम अकेले ही करेंगे और जल्दी करेंगे। हम आते हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया? भैया ये मिलेगी क्या? ले, पूरी रख ले। काम पूरा कर लेना भैया। रोज मैं करती हूँ, अब आप करेंगे। मैं क्या करूं? मसाज, और क्या? मैं? लेकिन
मैं कैसे कर पाऊंगा? मुझे सब पता है कि आप लंगड़े नहीं हैं। आपके पैरों में कोई दर्द नहीं है। क्या हुआ मालिक? कुछ नहीं। ठीक लग रहा है ना आपको? हाँ। आप जल्दी ठीक हो जाओगे। चलिए, आप नहाए नहीं हो, चलो मैं आपको नहला देती हूँ। आइए। अरे नहीं कविता, अब इस उम्र में 2-2 बार नहाना मेरे बस की बात नहीं है। जाने दो। ठीक है मालिक। असलियत में तो पता ही नहीं क्या करेगी ये। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब देखता हूँ मुझसे कैसे बचता है। कविता, जी साहब जी। सुना आकाश कुछ कह रहा था? अब सब ठीक है ना? भैया का तो रोज का है, रोज पी के तमाशा करते हैं। परसों ज्यादा पी लिया होगा और क्या, बस। ठीक है, बट हुआ क्या था? क्या बोल रहा था वो? अब मुझे भी नहीं पता। मैं तो सो रही थी और जब सुबह उठी और बाबा से पूछा तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। बहुत गुनी लड़की है भाई, इतनी जल्दी मुंह नहीं खोलेगी। अब तो सुमन की बात सुनने के लिए रेडी हो जाओ। बोलना, क्या देखा तूने? मैंने क्या देखा वो तो बाद में बताऊंगा, पहले तू भी कुछ दिखा ना। ठीक है। अब बता। क्या राज के बाद बताने वाला था? पूरा
ये ले तू ही उतार। पीली साड़ी में एकदम रवीना टंडन लग रही है। टिप टिप बरसा पानी। तेरी गर्मी देखकर मेरी बीड़ी की आंख ठंडी हो गई। अब बता ना। बता दो, तेरा बाप ना चल सकता है, और दो नहीं, तीनों टांगों से चल सकता है। ऐसे क्या देख रही है? चौंक गई ना? हरामखोर, चूतिया समझ रखा है क्या मुझे? हमें लगा पता नहीं कौन सी बड़ी बात बता रहा है। ये बात बताने के लिए आया मेरे पास? तेरे चक्कर में ये छोटी सी बात के लिए पूरी नंगी हो गई तेरे सामने। भाग यहाँ से, नहीं तो जूते मारूंगी। भाग यहाँ से, बोला ना भाग यहाँ से, नहीं तो उल्टा लटका दूंगी। चूतिया साला। जानते हैं हमारा बाप है वो। 10 अंगुलियां क्या, 11 के 11 अंगुलियां बर्बाद हैं उसके। उसके बाद सच निकले तो हमें इस बात का पता निकालना ही होगा। एक बात कहना चाहते हैं मालिक। क्या बात है रघुवीर, बोलता क्यों नहीं? वो कविता के यहाँ आने से, रहने से घर में कलेश होता है। सोच रहा हूं जब तक ब्याह नहीं होता उसके मामा के यहाँ भिजवा दूं। जैसा तुम्हें ठीक लगे रघुवीर। हाँ, फिर भी एक बार सोच लो, कविता के यहाँ पे ना रहने पर मैं बिल्कुल बेसहारा हो जाऊंगा। और बेटी दामाद को तो तुम जानते ही हो कि वो कैसे है। मरे पड़े रहेंगे और कोई पानी पूछने वाला भी नहीं होगा। वैसे एक एक बात कहे रघुवीर, जी मालिक। बिटिया को हटाने के बजाय है ना, कलेश की जड़ को हटा दो, जिसके वजह से कलेश होता है। मतलब आकाश? रघुवीर, पांव दबाओ। जी मालिक। शाबाशी देने की बजाय मुझे ही मामा के घर भेज रहे। क्या हुआ भैया, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? देख कविता, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं। तेरी फिक्र रहती है इसलिए लड़ता हूं। और वो बुढ़ऊ, मैं जानती हूँ भैया आपको मेरी फिक्र है। और उस मालिक का पीछा छोड़ दो, वो बहुत अच्छे इंसान है, नेक दिल है। और वो वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हो।
कौन मानेगा आपकी बात? हाँ, सब जानते हैं वो बहुत अच्छे इंसान है भैया। मैं जानता हूँ कि मेरा यकीन कोई नहीं करेगा, लेकिन मैं साबित करके रहूंगा। ठीक है, कर लेना साबित। ठीक है, चलो अब जाके खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। चलो, ये बैग मुझे दे दो, चलो। अरे कोई है यहाँ पे? या मर गए सबके सब? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? अरे कौन है? अरे कोई बचाओ मुझे! अरे बचाओ! अरे कोई है? सुमन, मुकेश, कविता, रघुवीर। कोई नहीं आएगा आज। आज तो बस यमराज आएंगे, वो भी सीधा उठाने तुझे। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता मुझसे। अरे कोई बचाओ मुझे इससे! अरे मुझे मार देगा! क्या हुआ? अगर अपनी जान बचानी है तो भाग इधर से। चल उठ। अरे बेटा, मैं तो बाप का संभालूं। मैं कैसे चलूंगा? बोला ना भाग। मैं तो लग रहा हूँ। भाग। अरे कोई बचाओ मुझे! अरे बेवड़ा मुझे मार डालेगा! उठ! उठ! ले 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 आकाश! है, तेरी इतनी जुर्रत! मालिक पे हाथ उठाया तूने? अच्छा हुआ रघुवीर, तुम समय पे आ गए, वरना ये कमीना मुझे मार ही देता। तूने मालिक को जान से मारने की कोशिश की? हाँ रघुवीर। चल दफा हो जाए यहाँ से। नहीं बाबा, मैं आज इस हरामी की सच्चाई आपके सामने लाकर ही रहूंगा। जा यहाँ से। सच्चाई सच्चाई क्या साबित करना चाहता है तू? चल जा यहाँ से। अगर मालिक ठीक होते तो भाग नहीं जाते। लाचारों की तरह पड़े हैं वो। चल निकल जा यहाँ से, निकल निकल, नहीं तो ये चाकू तेरे पेट में डाल दूंगा। मालिक मालिक मालिक, आपको मारा मालिक? मालिक अब तो ठीक है ना मालिक? आइए आइए मालिक, आइए आइए। अच्छा हुआ रघुवीर, तुम समय पे आ गए। हाँ मालिक। वरना आज तो मुझे जान से मार देता। चलिए मालिक। नरक में जाएगा आकाश। इतने भले और अपाहिज इंसान पे हाथ उठाया उसने।
तुम क्यों माफी मांग रहे हो रघुवीर? हमारी तो किस्मत ही खराब है। जिस आकाश को मैंने अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, और आज वो मुझे एक बात कहो रघुवीर, हाँ मालिक। क्या हमने आज तक तुम्हें कभी अपना नौकर माना? नहीं मालिक। हमेशा तुम्हें अपना परिवार माना, अपना भाई माना तुम्हें। सुमन को शिकायत रहती है कि हम कविता को बहुत मानते हैं। अरे क्यों ना माने, हमने आज तक सुमन और कविता में कभी कोई फर्क नहीं समझा। दोनों हमारे लिए एक जैसे हैं। और वो आकाश कविता के बारे में हमारे लिए ऐसी बात सोच रहा है। छी। एक बात कहे रघुवीर? हाँ मालिक। रघुवीर, मालिक, हमें लगता है कि हमारे घर का ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहा है। घर की है ना पूजा पाठ होनी चाहिए। एक काम करो, हाँ मालिक। तुम लोग है ना आश्रम चले जाओ, और हाँ, सुमन और मुकेश को भी ले जाना, और साथ में तुम भी पूजा में बैठ जाना। तुम्हारे भी नक्षत्र ठीक करने बहुत जरूरी है। और मालिक, आप भी चलेंगे ना? अरे रघुवीर, कहाँ इस अपाहिज को लेके जाओगे? तुम लोग चले जाना। आज शाम को निकलोगे तो कल शाम तक आ जाओगे, है ना? और मेरा ख्याल रखने के लिए कविता तो है ना, वो मेरा ख्याल रख लेगी। हाँ मालिक। जाओ, जाने की तैयारी करो। रघुवीर, हमें हमारी व्हील चेयर पे बिठा दो। हाँ मालिक। आइए मालिक। आराम से। आइए। संभालिए मालिक। आराम से मालिक। बैठिए। ये लीजिए। अभी निकलते आश्रम के लिए। रास्ते के लिए खाना ले जाना। जी मालिक। नरक में जाएगा आकाश। इतने भले और अपाहिज इंसान पे हाथ उठाया उसने।
फोन उठा। हेलो आकाश, क्यों फोन किया? तुम लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारा बाप बहुत इंसान है। मेरी बहन को बचाने के बजाय तुम लोग पूजा पाठ का ड्रामा लेकर उस भेड़िए के पास मेरी बहन को अकेला छोड़ गए। शोर मत मचा। सिर्फ तुझे ही नहीं, हमें और मुकेश को भी शक है, कुछ गड़बड़ है। पर तू घबरा मत, हम नजर रखेंगे। एक दिन की तो बात है, कल हम आ जाएंगे। चल फोन रखते हैं। अब तू नजर रखेगी मेरी बहन पे? एक दिन तेरा बाप मेरी बहन की अब नहीं, उस को मैं नहीं छोड़ूंगा। कविता, खुद को संभालो काका, इस आदमी को बाप कहते हुए भी शर्म आ रही है। नहीं छोड़ना है इसको ऐसे, पंचायत बुला के फैसला होना चाहिए इसका। थू। ससुर जी, बड़ी रंगरलियां मना रहे हो, चलो थोड़ी हमारे साथ भी मना लो। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अगर मुझे पता होता मालिक तेरे साथ ऐसा करेंगे तो कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ता। सुमन, जरा रस्सी का इंतजाम करना। हाँ। ससुर जी, कविता से बहुत मालिश करा ली, अब मैं मालिश करता हूं तुम्हारे पैरों की। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज तो मजा आ गया। अब सब हमारा। तुम तो डिगे हाँकने में मशरूफ थे। इतने में इतना ही मिलेगा, ठीक है?
नमस्ते। नमस्कार। अब आप पंचायत को ही इसका फैसला करना है। आप सबकी बातें हमने सुन ली है, लेकिन फरियादी रघुवीर और जिस पे इल्जाम लगाया है गजोधर, उन लोगों का पक्ष जानना भी पंचायत के लिए जरूरी है। हाँ तो रघुवीर, एक बात बताओ, जो इल्जाम गजोधर पे लगा है क्या वो सच है? कितना मानता था मैं आपको, कितना सम्मान करता था मैं आपका, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बोलिए क्यों किया? तो ये जानना चाहता है ना कि मैंने तेरे साथ ऐसा क्यों किया? तू तो मेरे इस घर का नौकर है, इसके बाद भी मैंने तेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि कमीने, मुझे पता चल गया था कि वो सुमन मेरी औलाद नहीं है, वो तेरी और मेरी बीवी की औलाद है, और जिसका मैं बदला लेना चाहता था। और सुन, कल पंचायत के सामने अगर तूने मेरे खिलाफ कोई भी गवाही दी तो याद रखना, सबको भूखा मार दूंगा मैं। इसलिए तेरे लिए अच्छा होगा कि जैसे जो चल रहा है ना उसको चलने दे। और सुन, कविता जैसे इस घर में आ रही है ना, उसको वैसे ही आने देना, समझा? अब टेसू क्यों बाहर है? चल रस्सी खोल। अरे खोलना। आ जा यहाँ पे, यहाँ पे आ, यहाँ पे आ। तू है तो वफादार, लेकिन रहेगा वफादार कुत्ता ही। तेरी वफादारी मुझे अच्छी लगी। और सुन, ये जो वफादारी है ना, ये पंचायत के सामने ऐसे ही रखना, वरना याद है ना मैं क्या करूंगा। चल, अब इसको कौन खोलेगा? साला, तेरे चक्कर में मेरा खून भी निकल गया। नहीं, ये झूठ है। हमारे मालिक तो हमारे भगवान हैं। आज तक इन्होंने ही हमको पाला है, और मालिक तो कविता को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। वो उसके बारे में ऐसा गलत सोच भी नहीं सकते। इन लोगों से जरूर भूल हुई है। हाँ भाई बताओ, अब वो तो मना कर रहे हैं।
मैं पंचायत से हाथ जोड़कर सिर्फ यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरी बेटी और दामाद को माफ कर दीजिए। ये सब नादान बच्चे हैं, नादानी में कुछ भी बोल जाते हैं। इन्हें माफ कर दीजिए। बच्चों, मैंने भी तुम्हें माफ किया। चलो रघुवीर। जी मालिक। इतनी थी, अब इतनी ही बची है जमीन। बापूजी, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आप हमारे साथ ऐसा करेंगे। हमें आपको बाबा कहने में शर्म आती है। बोलिए ना। मैं जानना चाहती हूँ, एक बाप ऐसा कैसे कर सकता है अपनी बेटी के साथ? सब कुछ जानते हुए भी आपने मालिक का साथ दिया। क्यों बाबूजी? क्यों? बेटा, हम मजबूर है। तुम्हें तो पता है ना हमारे घर की क्या हालत है। ये आकाश भी कुछ कर नहीं पाता। बचपन से मालिक के यहाँ नौकरी करता हूं। हमारा घर तो उनके ही सहारे से चलता है ना। और बेटा तुम्हारी शादी भी तो करनी है ना। पैसे कहां से आएंगे? तुम तो जानती हो ना, एक जवान बेटी का बोझ बाप कैसे झेलेगा? लेकिन बाबा, ये सब की सजा हमें क्यों मिल रही है? हमने क्या गुनाह किया है? हाँ, गुनाह तुमने नहीं बेटा, गुनाह तो हमने किया होगा। वो कहते हैं ना, माँ बाप की करने की सजा उनके बच्चे भुगतते हैं। तो बाबा, एक बात बताइए, आपने कौन सा गुनाह किया है जो हम भुगत रहे हैं? बताओ ना बाबा, चुप क्यों हो? बताओ। अरे कुछ नहीं बता सकता मैं। तुझे वही करना है, तुझे रोज वहां पे ही जाना है। जैसा मालिक कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा तुझे। नहीं बाबा, नहीं बाबा, बाबा नहीं। नहीं बाबा, नहीं।
थक गया था मैं ये लंगड़े की एक्टिंग करते करते। क्या बात है मेरी जान, तुम तो अभी से मुरझा गई हो। और अभी तक तो तुम्हारी सजा शुरू भी नहीं हुई है। और हमें खुश करना तुम्हारी ड्यूटी है। मालिक है हम तुम्हारे।